रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स का लास्ट वीडियो में हमने जो स्टडी किया था वो हमने पहले 12 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया था कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के, जिसमें स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर हमारा स्टार्ट है, जिसका हम चैप्टर नंबर 7 के 7.1 को सॉल्व आउट कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 को आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें उसने कहा है कि हमने रियल पार्ट निकालना है और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, अब हम जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमें रियल पार्ट भी सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट करना है। ये 2 वैल्यूज़ उसने हमें लेट करने के लिए बुक में दे दी हुई हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसके जब उसने हमें कहा है कि Z1 हमारे पास वैल्यू दी हुई है कि -2 + 5 आयोटा के बराबर है। अब यहाँ पर हमें उसने इसका स्क्वायर दे दिया है, हम इसका स्क्वायर लिखेंगे। इसका स्क्वायर हम लोग ओपन कर देंगे। हमें पता है a + b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab के। स्टूडेंट्स, इसको ओपन करेंगे, ये a हो जाएगा, ये हमारे पास b हो जाएगा, a² + b² + 2ab। इसको हम ओपन करेंगे तो 2 * 4 हो जाएगा, 5 × 5 करेंगे 25 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो 20 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर को इसके साथ माइनस कर देंगे तो 4 - 25 - 20 आयोटा आ जाएगा। -25 आयोटा में से हम 25 में से 4 जाएगा, -21 आ जाएगा और -20 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर उसने हमें क्या कहा था, रियल पार्ट फाइंड करना है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा -21। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। रियल पार्ट हमने फाइंड करना है Z1 का। Z1 हमारे पास क्या थी वैल्यू, -2 + 5 आयोटा, जो इसने हमें ऊपर दी हुई थी। -2 + 5 आयोटा का फिर हम ऊपर स्क्वायर इसने दिया है, स्क्वायर देंगे। अब ये होल के ऊपर है, ये हमें होल के ऊपर है। आप गौर करें तो ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया था, ऊपर वाले में उसने हमें Z1 टोटल के ऊपर दिया था, लेकिन अब उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें अब रियल पार्ट के ऊपर कहा है कि स्क्वायर लेना है। अब रियल पार्ट हमारा क्या होता है, ये हमारा रियल पार्ट होता है -2। इसके ऊपर हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे। जैसे ही -2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसका 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, जो हमारा रियल पार्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 15 दिया हुआ है। 15 में उसने हमें कहा है 1/z का स्क्वायर। z हमें Z2 दिया है, Z2 हमने पीछे बुक में उसने गिवन दिया है कि 3 - आयोटा के बराबर है। स्टूडेंट्स, अब उसने हमें ओवर में दिया तो हम इसे ओवर में लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम यहाँ पर भी हम फार्मूला ओपन करेंगे, a - b का स्क्वायर का फार्मूला। b का स्क्वायर का फार्मूला ये होता है 1/, पहली वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू -2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर -2ab का हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो आप देखें कि 3 × 3 = 9 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर -6 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 9 में से -1 जाएंगे तो 8 आ जाएगा, -6 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर वॉच करें, उसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, 8 + 6 आयोटा लिखा हुआ है, ओवर 8 + 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 8 को 8 से करें, 8 को 6 के साथ करेंगे, 6 आयोटा के साथ, फिर -6 को 8 के साथ करेंगे, फिर -6 आयोटा को +6 आयोटा के साथ करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी। स्टूडेंट्स, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों, और 64 - 36 आयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्लस बन जाएगा, 64 + 36 करेंगे तो 100 आ जाएगा। और हम जब इसको सेपरेट करेंगे, 8 के नीचे भी 100 को डिवाइड कर देंगे, और 6 आयोटा के नीचे भी जैसे ही हम 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसने हमें क्या फाइंड करने का कहा था, उसने हमें स्टार्ट में ही कहा था कि रियल पार्ट को फाइंड करें। तो हमारे पास इसका रियल पार्ट जो है वो 2/25 रियल पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। 16 में उसने हमें कहा है कि इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा आता है। अब Z1/z का उसने हमें दे दिया है कंजुकेट। ये जो ऊपर लाइन लगी होती है इसको हम कहते हैं कंजुकेट। कंजुकेट कैसे निकाला जाता है, कंजुकेट ये मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है कि Z1 = -2 + 5 अगर उसने कोई वैल्यू दी है तो हम जब उसका कंजुकेट लेंगे तो हम अंदर वाले साइन को जो उसके आयोटा और रियल पार्ट के दरमियान में आएगा उसका साइन चेंज करके -5 आयोटा लिख देंगे। तो
खाली अंदर वाला साइन चेंज करेंगे, बाहर चाहे प्लस हो या माइनस हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स ये हम लिख देंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, नीचे वाले का कंजुगेट लेंगे, ऊपर वैल्यू का सिर्फ साइन चेंज करेंगे सेंटर से, तो हमारे पास इसका कंजुगेट आ जाएगा। स्टूडेंट्स जब हम कंजुगेट लेके इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, z1 की वैल्यू लिखेंगे, फिर z कंजुगेट की वैल्यू लिखेंगे, फिर इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, -2 -5 आयोटा। जब इसका कंजुगेट लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसका कंजुगेट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के साथ होगा तो +4 आ जाएगा। 2 को 5 के साथ करेंगे तो +-10 आयोटा आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 -10 आयोटा आ जाएगा। प्लस हो जाएगा। 5 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा करेंगे तो 25 आयोटा का स्क्वायर आएगा। नीचे भी एज इट इज़ करेंगे, -2 को -2 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। -2 को +5 आयोटा के साथ करेंगे तो -10 आयोटा आ जाएगा। -5 आयोटा को -2 के साथ करेंगे तो हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 आयोटा आ जाएगा। फिर हम -5 आयोटा को +5 आयोटा से करेंगे तो -25 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ही अगर आप फर्दर देखें तो ये तो नीचे वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 होता है, ये माइनस हो जाएगा। 25 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पर ये -20 आयोटा बन जाएगा। अभी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है, यहाँ पर भी माइनस के साथ होगा तो ये इसको प्लस बना देगा। फिर 25 + 4 करेंगे तो 29 आएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, वही हमने किया कि आयोटा स्क्वायर था उसका माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये -25 में से 4 जाएंगे तो -21 आ जाएगा। -20 आयोटा ओवर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 29 आ जाएगा। उसने हमें, अब इसको फर्दर आप सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ सेपरेट कर दें, 29 के साथ इसके ओवर को सेपरेट कर दें। उसने हमें क्या कहा था, इमेजिनरी पार्ट निकालें, हमने उसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब भी कर लें, और ताकि आपको नेक्स्ट जैसे ही कोई न्यू वीडियो बनेगी इंशाल्लाह मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और आप लोग अपने मार्क्स भी अच्छे गेन कर सकें, ताकि आपका CGP, आपका GPA, आपके इंटर के, आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें। स्टूडेंट्स आप देखिए, अब 17 क्वेश्चन के ऊपर Z1 - Z2 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 16 लिखा हुआ है ओवर के अंदर। स्टूडेंट्स हमें Z1 भी उसने वैल्यू दी हुई है, Z2 भी वैल्यू दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर ले लेंगे जो इसने स्क्वायर हमें दिया होगा। पहले अंदर वाली वैल्यूज़ को सोल्व आउट करेंगे। -2 + 5 आयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3 हो जाएगा, माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा, -3 और -2 करेंगे तो -5 आ जाएगा। 5 और प्लस ये आयोटा करेंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम A + B का फार्मूला खोल देंगे। फार्मूला कैसे खुलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे -5 का स्क्वायर +6 आयोटा का स्क्वायर करेंगे, +2 फार्मूले का आ जाएगा, -5 आ जाएगा और 6 आयोटा साथ लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे। जैसे ही हम ये करेंगे 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36 आयोटा का स्क्वायर, और इनको आपस में -10 के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जैसे ही हम करेंगे तो -60 आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस बन जाएगा। 36 में से 25 को करेंगे तो -11 -60 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16। स्टूडेंट्स अब हम इसका सेपरेट कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। अब उसने हमें क्या कहा था इस क्वेश्चन के अंदर, इसको जहाँ से अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे, और यहाँ पर आप देखें तो उसने हमें ये क्वेश्चन दिया था, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -11/16। ये आपस में कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास -15/4 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अजान भी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 8 उसने दिया है। 8 में उसने हमें दे दिया है Z1 भी दे दिया है /4 और Z2/4 दे दिया है। स्टूडेंट्स अब आप देखें कि हम Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, Z2 की वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे ही हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो अब हम लोग इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। होल के ऊपर स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, इसके ऊपर पहले ऊपर वाली भी हम स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। A² + B² + 2 फार्मूले का A और B। अब यहाँ पर हमने
टू 2s आर करेंगे तो 4 आ जाएगा जैसे ही हम फार्मूला ओपन करेंगे। उसके बाद 4 को 4 के साथ करेंगे तो 16 आ जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पर भी हम फार्मूला ओपन कर देंगे। जैसे ही हम फार्मूला ओपन करेंगे उसके बाद अंदर सब्ट्रैक्शन करेंगे। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 कर देंगे, -1 को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -25 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और 2 2s आर 4, 4 5 आर 20, -20 आयोटा आ जाएगा, ये माइनस बाय मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह इस वाले साइड पे भी इसी तरह करेंगे। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, 9 में से 1 जाएंगे, 9 - 1 करेंगे, -6 आयोटा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अब यहाँ पर फर्दर इसको करते हैं तो आप देखें कि अगर हम 4 में से ये करेंगे -21 आ जाएगा और -20 आयोटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास 16 और 16 ओवर सेम हो, अगर ओवर सेम हो तो उसको 1 बटे के नीचे लिख सकते हैं। हम लोग इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, -6 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे हमने ओवर को सेम रख देना है। उसके बाद हम -21 और इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -21 -20 -8 + 6 आयोटा एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, ओवर 16 हो जाएगा। अब आप देखें कि -21 और -8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो -29 हमारे पास आएगा। और आयोटा वाली वैल्यूज़ को देखें तो -20 आयोटा + 6 आयोटा लिखा हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो -20 आयोटा में से हम 6 आयोटा को माइनस करें तो हमारे पास -14 आयोटा ओवर 16 बनेगा। अब दोनों की यहाँ तक भी अगर सोल्व रहने दें इट्स ओके है, लेकिन आप इसको फर्दर अगर करेंगे तो इसका बटा अलहदा कर दें, इसका बटे को अलहदा कर दें। स्टूडेंट्स अब जो चीज़ कटिंग होती है उसको कटिंग कर दें, ये और 2 के टेबल पे भी जाता है। तो अगर आप इसको 2 के टेबल पे करते हैं 2 8s आर 16 हो जाएगा, 2 7s आर 14 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका वॉच करने का, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके लिए फ़र्दर वीडियोस बनाऊंगा और इंशाल्लाह हम लोग इसकी सीरीज़ को मुकम्मल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।